नमस्कार मित्रों, रामायण कथा में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे भगवान राम ने खरदूषण का वध किया। अरण्य कांड के इस भाग में हम आपको बताएंगे कि कैसे रावण ने सीता का हरण किया। शूर्पणखा का बड़ा भाई रावण लंका में राज करता था। वह अपने बल प्रताप के लिए तीनों लोकों में विख्यात था। देवता उसके नाम से ही थर-थर कांपते थे। कुबेर से उसने पुष्पक विमान छीन लिया था। खरदूषण के मारे जाने पर शूर्पणखा समुद्र पार कर रोती चिल्लाती रावण के पास पहुंची और बोली, भाई तेरे पौरुष को धिक्कार है। तेरे रहते मेरी यह दुर्गति हो रही है। अब तू कैसे मुंह दिखाएगा? इतना कहकर शूर्पणखा पछाड़ खाकर गिर पड़ी। रावण ने शूर्पणखा को उठाया और पूछा, किसने तेरे नाक काटे हैं? किसके सिर पर काल मंडरा रहा है, बता तो सही। शूर्पणखा ने सारा हाल कह सुनाया। राम लक्ष्मण के बल और रूप की प्रशंसा करते हुए उसने कहा कि उनके साथ एक परम सुंदरी स्त्री भी है। उसका नाम सीता है। मैंने समझा कि ऐसी सुंदरी स्त्री लंका के राजमहल के योग्य है। उसे मैं तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं तुम्हारी बहन हूं तो वे मुझसे हंसी करने लगे और लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट लिए। मेरी नाक जो गई वह तो लौट नहीं सकती, पर उस सुंदरी को अवश्य ले आओ। बैरी की चुनौती स्वीकार करो। खरदूषण की मृत्यु के समाचार से रावण पहले तो कुछ घबराया, फिर उसने शूर्पणखा को समझा बुझाकर सीता को ले आने का निश्चय कर लिया। उसने तुरंत अपने पुष्पक विमान पर बैठकर समुद्र पार मारीच के पास पहुंचा। विश्वामित्र के आश्रम में श्री राम के बाण से चोट खाकर मारीच समुद्र के किनारे तप करने लगा था। मारीच ने राक्षसराज का उचित सत्कार किया और इस तरह आने का कारण पूछा। रावण ने मारीच को पूरी कहानी बताकर अपना आशय बताया और कहा कि सीताहरण में तुम मेरी सहायता करो। सोने का हिरण बनकर तुम राम लक्ष्मण को आश्रम से दूर ले जाओ, तभी मैं सीता को हर लाऊंगा। स्त्री के वियोग में राम या तो अपने आप मर जाएगा या उसका बल क्षीण हो जाएगा, तब मैं उसे सहज ही जीत लूंगा। रावण की बात सुनकर मारीच के प्राण सूख गए। उसने राम के बाण की घटना सुनाकर कहा कि अब तो जब कोई राम का नाम लेता है अथवा अक्षर वाला कोई शब्द रथ, राजा, रत्न आदि बोलता है तो सुनते ही मुझे कॉपकपी लग जाती है। मेरी बात माने तो राम से बैर न करें। मारीच की बात सुनकर रावण बड़ा क्रोधित हुआ और बोला, मैं यहाँ तेरे उपदेश सुनने नहीं आया, आज्ञा देने आया हूं। हो सकता है कि राम के बाण से तू बच जाए, लेकिन यदि मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे अभी मार डालूंगा। मारीच को विवश होकर रावण की बात माननी पड़ी। पुष्पक विमान में बैठकर दोनों पंचवटी पहुंचे और मारीच सोने का हिरण बनकर राम की कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण पेड़ों के झुरमुट में छिप गया। सोने के विचित्र हिरण को देखकर सीता उस पर मुग्ध हो गईं। उन्होंने राम से उसको पकड़ने का आग्रह किया। राम को कुछ संदेह तो हुआ, परंतु सीता के कहने पर वे उसके पीछे चल पड़े। लुकता छिपता मारीच राम को बहुत दूर ले गया। उसे पकड़ने का राम ने बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह पकड़ में न आया। तब राम ने एक कठोर बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही मारीच गिर पड़ा और अपने असली रूप में आ गया। राम की बोली में वह जोर से चिल्लाया, हाय सीते, हाय लक्ष्मण। राम की पुकार सुनते ही सीता लक्ष्मण से बोली, भाई संकट में हैं, जल्दी जाओ। लक्ष्मण ने कहा, माता आप चिंता न करें, भाई राम का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो आवाज सुनाई पड़ रही है वह बनावटी मालूम पड़ती है।
खरदूषण के मारे जाने पर, राक्षस बदला लेने पर उतारू हैं, वे हर तरह का छल कर सकते हैं। जब लक्ष्मण किसी तरह उन्हें अकेला छोड़ने को तैयार न हुए तो सीता अनेक प्रकार के दुर्वचन कहने लगी। वे बोली, तुम भी भरत के गुप्तचर मालूम पड़ते हो सकता है कि मेरे ऊपर भी तुम्हारी कुदृष्टि हो। अगर आर्यपुत्र को कुछ हो गया तो मैं गोदावरी नदी में डूब मरूंगी। होनी प्रबल होती है। इन कठोर वचनों से आहत होकर लक्ष्मण राम की खोज में चल पड़े। रावण ऐसे ही अवसर की तलाश में छिपा बैठा था। सन्यासी का भेष बनाकर वह सीताजी की कुटी पर वेद मंत्र बोलते हुए आ गया। सीताजी ने उचित अतिथि सत्कार किया। तब रावण ने अपना नाम बताया और लंका चलने के लिए सीताजी से कहा। सीताजी ने उसे डांटा और राम का डर दिखाया। रावण ने समय खोना उचित न समझा। उसने झपटकर सीताजी को उठा लिया और आकाशयान में बैठाकर लंका की ओर चल दिया। सीताजी हाय राम, हाय लक्ष्मण चिल्लाती हुई रोती जाती थीं। प्रत्येक वृक्ष, पहाड़, पशु, पक्षी से वे निवेदन करती कि वे राम को बता दें कि लंका का राजा रावण तुम्हारी प्यारी रानी को पकड़ ले गया है। गिद्धराज जटायु ने सीताजी का रोना सुना तो उसने अपने कोटर से निकलकर रावण को ललकारा और पूरी ताकत से वह रावण पर टूट पड़ा। उसने रावण का कवच काट डाला और उसे घायल कर दिया। जटायु ने रावण के धनुष बाण काट डाले। तब रावण ने तलवार से जटायु के पंख काट डाले और सीता को लेकर लंका की ओर चल दिया। रास्ते में सीता ने एक पहाड़ की चोटी पर कुछ बंदरों को बैठे देखा। रावण की आंख बचाकर उन्होंने अपने कुछ आभूषण एक कपड़े में बांधे और पोटली को पहाड़ की चोटी पर गिरा दिया। लंका पहुंचकर रावण ने सीता को अपना सारा राजमहल दिखाया और कहा कि यह सब तुम्हारा ही है। तुम लंका की पटरानी बनने को तैयार हो तो मेरी सब रानियां तुम्हारी सेवा में रहेंगी। परंतु सीता किसी तरह न मानी। वे बराबर उसे डांटती रहीं। तब रावण ने सीता को अशोक वाटिका में रखकर उन पर कड़ा पहरा लगा दिया और कहा, मैं 1 वर्ष का समय देता हूं। यदि तू न मानी तो तेरा वध कर दिया जाएगा। श्री राम का ध्यान करते हुए सीता अपने दिन रो रो कर काटने लगी। अगर यह रामायण कथा आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद मित्रों।